Good morning, students. Today's topic is drift velocity. बेटा जैसे मैंने लिखा है drift velocity, तो velocity का जो अपना सिंबल होता है वो आपको पता ही है, that is v, और उसके साथ हमने सब्सक्रिप्शन लगाया है। जो सब्सक्रिप्शन है वो d है, स्मॉल d, वो ड्रिफ्ट के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये हम आज आपको समझाएंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी बताएंगे? इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे कि जो वायर्स होती हैं, जो घरों में भी आपने सर्किट बने हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो जितने भी सर्किट बने हैं वो वायर्स के होते हैं, और वायर्स जितनी भी होती हैं वो यूजुअली सिलिंड्रिकल होती हैं। तो ये वायर हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, कोई भी कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अभी तो लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा पोर्शन इसका लिया, तो इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर इसको बोल सकते हैं, जो मेटल का बना है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है। इन जितनी भी मेटल्स होती हैं इनकी सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद रैंडम स्पीड्स। जैसे कि ये जो डॉट जितने भी हैं ये जैसे कि मैंने एरो से शो किया है फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे फिगर नंबर 1, जब हमने बैटरी नहीं लगाई है, उसमें कोई वोल्टेज का सोर्स नहीं है, कंडक्टर के ऊपर लगाया है, तो तब उसकी अगर स्टडी की जाए तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये जितने भी हैं, ये एरो से शो कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं विद रैंडम स्पीड्स। और उनकी वेलोसिटी जो है, वो जो इनिशियल वेलोसिटी है जब हम बैटरी नहीं लगाई है, तो उनकी जो वेलोसिटीज है, उनका जो एवरेज है दैट विल बी 0, बिकॉज दे आर नॉट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। बेटा जब जैसे ही हम बैटरी अप्लाई कर देते हैं उसके एंड्स के ऊपर, तो बैटरी का जहां पॉजिटिव एंड लग जाएगा, क्योंकि ये हमारा कंडक्टर जो है ये स्टडी पोर्शन है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करेंगे। और कौन से इलेक्ट्रॉन? जो फ्री हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो एटम से डिटैच होकर उसकी मेटल की सरफेस के ऊपर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जिन जिन एटम से वो डिटैच हुए होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जिसको थर्मल टेम्परेचर भी बोलते हैं, उनको हम पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। उन्हीं के इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्री होते हैं और मेटल की सरफेस के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उनको पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, या कर्नल्स भी बोल सकते हैं। तो बेटा जो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चलाने हैं, तो तब उनकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाएगा, क्योंकि उनको ड्रिफ्टिंग करना पड़ेगी। किसके बीच में? आयंस के बीच में से। ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, ये तो मैं जहां भी इसको लिख देता हूं, पॉजिटिव आयंस के बीच में से ड्रिफ्टिंग करना पड़ेगी। जैसे हम बैटरी लगाएंगे तो इस एंड के ऊपर जहां नेगेटिव एंड हो गया, जहां बैटरी का नेगेटिव लगेगा, और जहां पॉजिटिव लगेगा वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, जैसे कि, और जिस वेलोसिटी के साथ जाएंगे उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी के जो है माध्यम से हम जो बैटरी के आपको जहां के डेफिनेशन बताएंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल के एटम्स से डिटैच हुए हैं और फ्रीली जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं, जब ये नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड चलते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो अलग-अलग वेलोसिटी होगी, क्योंकि किसी को कोलिजन ज्यादा लगेगी आयंस के साथ, किसी को कम। जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा रहा हूं, तो वो आयंस के बीच में से ऐसे 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 उनको कोलिजन भी इनके साथ होगी, बीच में से निकल के नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन्स, उन सब की एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आइए इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, इज द एवरेज वेलोसिटी। बेटा सबसे पहले हम एवरेज ही नाम लिखेंगे, इज द एवरेज, जो डेफिनेशन है, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तो अंडरस्टूड है कि मेटल की सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद विच, मतलब जिसके साथ, विद विच
मतलब जिसके साथ इसकी हिंदी में जो लैंग्वेज बनती है, विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सभी उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और उसकी पहचान क्या है, विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव को हम ड्रिफ्ट वर्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि तभी तो इसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हम ड्रिफ्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कहां से ड्रिफ्ट होंगे, फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, जब बैटरी लगाएंगे। जब बैटरी नहीं लगाएंगे फिर नहीं। मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर। बेटा मेटेलिक कंडक्टर होता है जो मेटल का बना हुआ कंडक्टर है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, जब हम बैटरी लगाएंगे। ये आपकी ये जो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी लिखा ना, ये तभी लिखा कि आपको पता चल जाए जहां पे हम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता रहे हैं। बेटा जब बैटरी, इसका हम डेरिवेशन फाइंड करके देंगे आपको, और डेरिवेशन ऑफ वीडी जो फाइंड करना है, ये हमारे दो डेरिवेशन बनेंगे। एक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं, तो फर्स्ट डेरिवेशन आएगा डेरिवेशन ऑफ वीडी, तो इन टर्म्स ऑफ ई क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि जिसको हम रिलेशन बिटवीन वीडी एंड ई भी बोल सकते हैं। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा जहां पे जैसे हमने बैटरी लगाई है, तो यहां पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, ई, ये जो है ना ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब बनता है, जब हम बैटरी लगाते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचा जाएगा फोर्स के साथ। तो व्हेन नो बैटरी इज अप्लाइड, पहले ये वाली जो फिगर है, व्हेन नो बैटरी इज अप्लाइड, ये हम लिखते हैं व्हेन नो बैटरी इज अप्लाइड, जब बैटरी हम नहीं लगाते हैं अक्रॉस द, ये पहली सिचुएशन है, अक्रॉस द कंडक्टर, जहां मेटेलिक कंडक्टर ही लिख लो पूरा बेटा, जो मेटेलिक कंडक्टर है, जब इसकी हम बैटरी नहीं लगाते हैं, देन द एवरेज जो होगी वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, देन द एवरेज ऑफ द इनिशियल वेलोसिटीज। बेटा इनिशियल वेलोसिटीज के क्या नाम होते हैं, जैसे कि u1, u2, u3 ऐसे करके सो ऑन अप टू un ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स या n इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय, जो उसकी, क्योंकि हमने तो यही देखना है कि हमने एवरेज निकालनी है, क्योंकि हमें डेफिनेशन से पता चला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जब हमने बैटरी नहीं लगाई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो व्हेन बैटरी इज नॉट अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो तब क्या सिचुएशन है, एज पर फिगर नंबर 1 जो है, तो तब उनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं, उनको अगर हम जैसे कि u1, u को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और v को फाइनल वेलोसिटी, पहले इलेक्ट्रॉन की, दूसरे की, जैसे कि u3, तीसरे की आ गई, इसी तरह से करते करते हम un तक चले जाएंगे। ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय, बेटा जो एवरेज है वो कैसे बताई जाती है, u1, u2, u3 सो ऑन अप टू un तक जा सकती हैं, और इसको हम डिवाइड करेंगे n जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, जो कि n इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां b प्लस का साइन करेंगे, तो वो एवरेज उनकी 0 आएगी, बिकॉज दे आर नॉट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो कोई भी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। तो जब बैटरी नहीं लगाई है, तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होगी। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, और ये यही तो हमारा रेफरेंस है। अब जो फिगर सेकंड में हम कर रहे हैं, इसी में हम जो कैलकुलेट करेंगे, जितनी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज आएंगी, फाइनल वेलोसिटी,
उसमें वेलोसिटी चेंज होगी, v बोलेंगे। और इसका मतलब जब वेलोसिटी चेंज होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड में जाएंगे। जब जे वाली एवरेज वैल्यू करेंगे तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। और इनिशियल जो है इनका जो एवरेज है इसका भी कांसेप्ट बीच में आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से ये रोल प्ले करना पड़ेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं व्हेन बैटरी इज अप्लाइड, कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है व्हेन बैटरी इज अप्लाइड। सारा चक्कर बैटरी का है। तो बैटरी जब लगाई जाएगी, व्हेन बैटरी इज अप्लाइड, तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, वो मिला, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स will move with, electron will start drifting, then free electrons will start drifting under the electric field E, under the electric field E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E बना ना बैटरी की वजह से, उसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे ड्रिफ्टिंग करना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने ये दिखाया हुआ है, इसके जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी उसका क्या फार्मूला होगा, वो होगा फोर्स इज इक्वल टू इज गिवन बाय लिखते हैं, बाय ऐसे करके लिख देते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू गिवन बाय, तो फोर्स का फार्मूला क्या आएगा बेटा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, बैटरी का। तो ये बेटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का हम अगर लिखना है तो उसको, और फोर्स को हम F लिखेंगे, चार्ज इलेक्ट्रॉन का उसको E लिख देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को E लिख देते हैं कैपिटल E। तो इसको लेट इट बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। एक तो इक्वेशन ये होगी ना जिसमें एवरेज वेलोसिटी हमने इनिशियल जब बैटरी नहीं लगाई है तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी का जितना भी एवरेज है वो 0 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन कैसे बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड जाएंगे तभी तो उनकी एवरेज निकालना पड़ेगी। तो फोर्स कितनी लगी, चार्ज इनटू E, और चार्ज क्या है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम बता देते हैं चार्ज किसका है, ऐसे चार्ज लिखने की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बट हम यहाँ पे एक न्यूटन का लॉ लगाएंगे, बट इफ m जो है मास ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स लिखने का जो फार्मूला है देन बाय न्यूटन साइंटिस्ट का नाम आएगा, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी, F इज इक्वल टू ma। बेटा जब इसको सेकंड और थर्ड को हम कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम अगर फोर्स निकालते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो फार्मूला ये बनता है। अगर हम बाय न्यूटन जो है फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वो होगी F इज इक्वल टू ma। तो ये दोनों एक ही चीज है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। बेटा सेकंड और थर्ड से हमारे पास क्या आएगा कि एक्सेलरेशन का पता चलेगा। जो न्यूटन सेकंड आया ना ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बेटा जहां से हम एक्सेलरेशन पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन होगी और फाइनल वेलोसिटीज भी उनकी आएंगी। तो ये ma इज इक्वल टू E इनटू कैपिटल। तो बेटा ये जो a है ये आ गया स्मॉल e इनटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय, ये है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको लेट इट बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 4। ये एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन्स में बनेगी और कांस्टेंट होगी ये सभी के लिए, क्योंकि एक ही बैटरी लगी है, वही सभी इलेक्ट्रॉन्स को, और सभी इलेक्ट्रॉन्स एक किस्म के होते हैं। तो अब हम जहां पे
लिखेंगे इफ v1 v2 v3 so on up to vn are the फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है, जब एक्सेलरेशन हो रही है तो उनकी जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है बैटरी लगाने पे वो फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर टाइम्स, जो रिलैक्सेशन टाइम्स हैं t1 t2 t3, ये टाइम लगने के बाद रिस्पेक्टिवली, तो देन तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बताई जाएगी, क्योंकि हमने ये कहा हुआ है कि इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव या ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव। जब बैटरी लगाएंगे अभी जो एवरेज निकालेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, पहले जो एवरेज निकाली है वो जीरो आई। अब जो बैटरी लगाई है तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उन सब की एवरेज करना पड़ेगा। अब एवरेज किसकी करनी है, जो फाइनल वेलोसिटी है। बेटा फाइनल का मतलब ये है कि जब हमने बैटरी लगाई हुई तब जो वेलोसिटीज बनेंगी उनको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। उनमें कितना कितना टाइम लगेगा, जो t1 t2 है कोलिजन, बाकी सारा टाइम कोलिजन में वेस्ट हो जाता है, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है। इन सब की जो एवरेज है वो रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है, जिसमें रिलैक्स होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा होता है तो आयंस के साथ उसकी कोलिजन होती है, और जिस टाइम पे कोलिजन नहीं होती है, जिस टाइम पे वो चल रहा होता है फ्रीली, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये जितनी भी इनकी वेलोसिटीज अटेन हुई है आफ्टर टाइम t1 t2 t3, तो पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ऐसे करके nth की, तो इसको n से डिवाइड करेंगे, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी। अब इस फाइनल वेलोसिटी के जो इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला फार्मूला है वो हम यूज करेंगे। वो क्या है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कौन सी है, ये है v = u + 8। बेटा ये जो v = u + 8 है ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो जिस वेलोसिटी को फाइंड करना है उसी की इनिशियल वेलोसिटी आएगी। जैसे v1 की जगह u1 + a t1, टाइम भी उसी का आएगा। जो u1 होगा तो उसका टाइम t1 आएगा, जो u2 होगा तो उसका टाइम t2 आएगा। इस रिलेशन को फॉलो करते हुए हम इसमें भी इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज डालेंगे। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास आएगा वो बड़े ध्यान से आपने देखना है। सभी का डिवीजन n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटे ये जो v1 है इसकी जगह लिखेंगे u1 + a ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि पता चल जाए। ये पहले इलेक्ट्रॉन की बात की, अब इसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे a_t2, फिर इसी तरह से तीसरे की बात करेंगे। तो ये कब तक हमारा सर्कल चलेगा, जबकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम जहां स्पेस रखते हैं un + a_t है। ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात होगी और सभी को हम n से डिवाइड करेंगे। बेटा जो n फैक्टर है वे हर एक टर्म को डिवाइड करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, u1 u2 u3 un ये लक्ष्य रखेंगे, n करेंगे और उसकी स्पेस में हम 0 लाएंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन ये तो यूज करना ही पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमें आंसर आ रहा है, हमारा जो एक्सप्रेशन तैयार हो रही है, डेरिवेशन तैयार हो रही है, तो इसकी दो टर्म्स कर देंगे, टाइम वाली टर्म्स अलग कर देंगे और इनिशियल वेलोसिटी वाली टर्म्स अलग कर देंगे। टाइम वाली टर्म्स के साथ सभी के साथ a लगा है, तो वो हम फैक्टर जो है a कॉमन करके उनको मैं पहले ही लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो टाइम जितने भी होंगे उनको भी n से डिवाइड करना है। तो ये सभी टाइम, पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का, जितना भी टाइम रिलैक्स हुआ उसमें कोलिजन नहीं हुई, जिस टाइम पे वो चले, जिस टाइम के बाद जितना टाइम लगा उसको रिलैक्सेशन टाइम का नाम दिया जाएगा। और u1 u2 u3 ये जितनी भी टर्म्स हैं u1 u2 u3 इनके ऊपर हम एरो भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अपना जहां कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। सो ऑन अप टू ये आ गया un डिवाइड। ये बेटा पहली टर्म तो 0 होगी, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जब बैटरी नहीं लगी है तब उनकी वेलोसिटीज को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं।
तो हम जहां पे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट। बेटा ये इक्वेशन 1 में हम ये यूज कर देते हैं और ये एक्सेलरेशन जो है इसकी भी वैल्यू डालेंगे यहां से E/m। तो बेटा ये जो ये है इसकी जगह हम टाउ लिख देते हैं। फिर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। बेटा ये जो रिलैक्सेशन टाइम है जो कि एवरेज आपका n इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये हमारा आगे इसमें कॉमा डाल के लिखा पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए। ए बेटा क्या है? ये एक्सेलरेशन जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय m होता है। तो जैसे हम इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो ए की वैल्यू डालेंगे ये आ गया E/τ/m। तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें कंसेप्ट आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, जो चलता है फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड ऑफ द मेटेरियल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बैटरी। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं E, और ये जो E है कैपिटल वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां आएगा टाउ और n, और साथ में हम अगर साइन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो जहां पे कोई नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। दिस वाज द रिलेशन जो कि हमें चाहिए था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा एक और इसका हम आपको रिलेशन ड्राइव करके देखते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट। तो उसमें जो व्हेन बैटरी इज नॉट अप्लाइड वो वाला कांसेप्ट लगाने की जरूरत है क्योंकि उसमें बैटरी का जो है हमने करंट का कैलकुलेशन करना है। वो कैसे है ये दूसरा डेरिवेशन, कभी कभी ये एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए क्या है, एक कंडक्टर जो लिया हमने उसकी लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी वहां शो करना पड़ेगा और बैटरी लगा के रखनी है। क्यों? क्योंकि बैटरी लगाएंगे तभी तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। जी हमने कंडक्टर ले लिया ऑफ लेंथ L, और इसके ऊपर हम बैटरी जहां पे लगा देते हैं ऐसे करके ऐसे, वो जहां पे उसका कोई स्विच वगैरह शो करना है तो वो भी करेंगे क्योंकि स्विच ऑन करेंगे तभी तो करंट चलेगी। जैसे इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये तार जुड़ जाएगी ऐसे करके, तो इसको हम की बोल सकते हैं ये बैटरी का प्लस है ये माइनस है, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया ये पॉजिटिव सेम चीज, और पॉजिटिव टू नेगेटिव तारों के अंदर करंट चलती है, करंट को I बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन है जहां से जो इस डायरेक्शन में जाएगा जो भी इलेक्ट्रॉन होगा जिसका चार्ज E होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जिस वेलोसिटी के साथ जाता है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और बीच में जो आयंस की जो वहां प्रेजेंस होगी वो तो होगी ना उसको, और इसके बीच से निकल के जो इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। करंट की डायरेक्शन ये होगी। ये बात नोट करके रखनी है आपने। और ये इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जाएंगे और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये A, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको लिख देते हैं हम ऐसे करके A है, और इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूरे कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी के हिसाब से आपको चार्ज का पता चलेगा, और चार्ज का जो फ्लो है जैसे Q बोल दिया टाइम से डिवाइड करेंगे करंट का पता चलेगा। क्या रिलेशन है हमारे पास जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ VD, तो इन टर्म्स ऑफ जो है करंट, बेटा करंट को जो शॉर्टकट I बोला जाता है, मतलब रिलेशन बिटवीन VD एंड I। सारा फोकस हमारा करंट के ऊपर है। तो करंट ये जो हम शो कर रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है,
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड जाती हैं, लेकिन करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। करंट का कैलकुलेशन कैसे मिलेगा? जब इसमें पूरे वॉल्यूम के अंदर सिलेंड्रिकल जो शेप का कंडक्टर है, इसमें टोटल चार्ज की कैलकुलेशन होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर लेना पड़ेगा, जिसको कि n ही ले लेते हैं। पहले हमने n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, लेकिन इस टाइम पे ये क्वेश्चन लग है, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये करंट की फॉर्म में आया। जो n है ये हम करते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हैं ही बेटा, वो फ्री हैं तभी तो चलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा यूनिट वॉल्यूम लेने का मतलब है कि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर यूनिट वॉल्यूम, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दिए हमने। तो इसका मतलब कंडक्टर जो है, मेटेलिक कंडक्टर जो है, उसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए, जैसे कि L बोल दिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर h ही फार्मूला बनता है वो सिलेंडर का, क्योंकि एंड का पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन उसको क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू h की जगह L आ गया। तो इसलिए ये दोनों चीजें रखना पड़ेगी। और यूनिट वॉल्यूम है जो लेट L क्या है, लेंथ ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, एंड जो लास्ट में आपने लेना है A, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका? हाँ कंडक्टर, और किसका? द ये बात दो बार लिखना पड़ा, कोई बात नहीं, क्योंकि अलग अलग होगी ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वॉल्यूम के हिसाब से, और लेंथ और एरिया क्यों लिया? क्योंकि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो तभी तो टोटल चार्ज का पता चलेगा ना कि कंडक्टर के अंदर एट ए टाइम कंडक्टर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज है। तो सबसे पहले हम आपको वॉल्यूम की कैलकुलेशन देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बेटा वो क्या आ गया? वो आ गया AN, आई आर स्क्वायर h। बेटा ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है, A है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वही जो फ्री हैं, बार बार फ्री क्यों बोले हम? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जो n स्मॉल n आ गया ना, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के हिसाब से रेट है। तो जब टोटल वॉल्यूम हमने देखा तो AL से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया एट एनी टाइम। ये कैलकुलेशन है हमारी। अब एक अगर E जो है, जैसे कि मैंने भी E यहां लिखा है, इफ E क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E है, तो देन टोटल चार्ज कितना होगा? वो तो सामने पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास NaL आए, तो टोटल चार्ज जो होगा उसको हम क्यों बोल सकते हैं? टोटल चार्ज विल बी होता है, जो हम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, विल बी क्यू इक्वल टू, बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो NaL का कितना हुआ? तो NaL इनटू E, ये टोटल चार्ज बन गया। और ये जो है इसको हम ब्रैकेट में ऐसे कर देते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है NaLe, नली पूरी पाइप में, ये जो पूरी नली है, पाइप है, जो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हो गया टोटल चार्ज। तो बेटे टोटल चार्ज का पता चल जाए तो उसको टाइम से डिवाइड करो, तो किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम t द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी, हेंस द current through the conductor will be, किसी भी टाइम पे जो है, टाइम को तो ठीक ही लेते हैं, वो कैसे बताई जाएगी? I is equal to Q upon T, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ये मैथमेटिकल स्टेप है, वो जहां से हम बेटा Q की वैल्यू इसमें भर देते हैं, तो करंट इज इक्वल टू, हमें क्योंकि करंट का रिलेशन चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बनेगी? इलेक्ट्रॉन जहां से जहां दिया तो उसका डिस्प्लेसमेंट L आ गया, तो जब टाइम से डिवाइड करेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी। तो वो तो कांसेप्ट आ रहा है, क्यों की वैल्यू आप डालिए जहां पे, क्यों की जगह NaLe, ये मैंने क्यों की वैल्यू डाल दी, और डिवाइडेड बाय T,
ऐसे किया, लेकिन टी फैक्टर मैं सिर्फ एल के नीचे रखूंगा क्योंकि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये कंडक्टर है, इसका स्टेट कंडक्टर लिया है, हम ये इसको स्टेट कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो जब हमने इसको स्टेट लिया है तो वो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो L अपॉन T जो है वेलोसिटी बन जाएगी। इसलिए हम इसको बड़े अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, NAE और L डिवाइडेड बाय T, इसको अलग से कर देते हैं। क्यों अलग से कर दिया? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जहां पे हम ये हमने जानबूझ के दिया है, तो बेटा ये वर्ड L अपॉन T इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि L होगी डिस्प्लेसमेंट और T हो गया टाइम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। देयरफॉर करंट इज इक्वल टू NAE और L बाय T की जगह हम V भी लिख देंगे। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, ये हो गया I इज इक्वल टू NAE VD। ये I क्या होता है, I फॉर करंट। तो बेटा अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I अपॉन NAE आ जाएगा। ऐसे करके हम लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसको भी रख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I, जो इसके साथ वाले फैक्टर हैं वो दूसरी साइड जाके डिवाइड कर देंगे। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आ गया I अपॉन NEA। तो बेटा N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस केस में, दूसरे केस में, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब पहला एक्सप्रेशन क्या था, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बैटरी ने सेटअप किया है, जहां पे ये जो किया है पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम, जिस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहे, मतलब चलते रहे, बीच में रुकते भी हैं, जब उनकी कोलिजन होती है आयंस के साथ, तो उसको हम रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी बेटा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी बताई आपको, इलेक्ट्रॉन्स की, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बनती है, करंट की फॉर्म में भी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी बता दी है। ये था आज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो रिलेशन आपको जो एक्सप्रेशन मिली है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक करंट की फॉर्म में। ये जो पहला है ये भी इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन आपको समझा गई है कि एवरेज वेलोसिटी होती है, जो पहले रिलेशन में देखो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली है विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड आफ्टर कंडक्टर, और उनको ड्रिफ्टिंग करना पड़ती है, इसलिए इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यूज होती है एवरेज, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड, जिसको हम 1 मिलीमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम इसकी 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, कभी कभी इसको 1 मिलीमीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। दैट्स ऑल।